हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डाउट क्वेश्चन करेंगे। ये डाउट क्वेश्चन ये आया है कि हम लोगों ने एक टेस्ट कंडक्ट करा था। उस टेस्ट में एक क्वेश्चन था जो सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं बनाया है ना। वो क्वेश्चन था, इसको हम लोग ध्यान से पहले समझते हैं, उसके बाद पर आगे देखेंगे कि क्या कहानी है इसकी। तो बोलता है कि ये स्फेरिकल नेपथलीन बॉल, चलो एक बॉल है स्फेरिकल, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, जिसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया। बोलो क्लियर है, किसको? बॉल को। लॉसेस वॉल्यूम, अच्छा वो अपने वॉल्यूम को लॉस कर रहा है। बॉल है स्फेरिकल, उसको क्या कर दिया गया? एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया। तो अपने क्या कर रहा है वो? अपने वॉल्यूम को क्या कर रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम घट रहा है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस सरफेस एरिया ड्यू टू इवेपोरेशन। अच्छा, वो जो वॉल्यूम घट रहा है वो किस रेट से है? तो बोलता है कि भाई क्वेश्चन में सुनना, वॉल्यूम रेट, दो बात, तो डीवी सॉरी क्वेश्चन के अनुसार से बोलता है, अच्छा से तुम सुनना, कि एक बॉल है नेपथलीन का, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए। तो क्या हुआ? तो बॉल जो है वो अपना वॉल्यूम लॉस कर रहा है। अच्छा, वॉल्यूम लॉस जो होगा वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे भी ना लॉस होगा, है ना। तो वही बोला है कि जो लॉस हो रहा है वो वॉल्यूम एट द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? तो सरफेस एरिया के, है ना, तो एरिया के, है ना। अच्छा, और लॉस हो रहा है मतलब माइनस, ये इक्वेशन है। कैसे पता है? अच्छा, एक बात याद है, सुनना अच्छे से। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर बोलते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर। तो पावर इज इक्वल टू लिखा जाता है dw बटा dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या लिख रहे हैं? dv बटा dt। तो द रेट आने का मतलब है कि टाइम से क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना है ना। अच्छा, और वो जो लॉस हो रहा है वो टाइम के साथ हो ही रहा है लॉस, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, माइनस इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। तो के क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया, है ना। ये बात यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात और बताना, क्या बोला है कि स्फेरिकल है ना बॉल, तो स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम क्या होगा? बोलना, वॉल्यूम बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा होगा। अच्छा, एरिया बोलना, एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल है इसलिए एरिया होगा। कोई दिक्कत है? सरफेस एरिया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में ना डीवी बटा dt दिया हुआ है, डीवी बटा dt दिया हुआ है। तो एक बात सोच के देखना अच्छे से, कि अगर हम v दिया हुआ, ऊपर में देखना, अगर v दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगर हमको dv बटा dt निकालना होगा, मतलब कि v का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या लिखेंगे? 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² dr बटा dt। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे भाई 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, अब बच गया r क्यूब, तो r क्यूब का 3r² और dr बटा dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, एक बार और देखेंगे इसको, तो dv बटा dt इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसल, तो सुनना क्या हो गया? 4 पाई r², 4 पाई r² dr बटा dt। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर
इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सो सुनना, dv बटा dt कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर dr बटा dt। कोई दिक्कत? अभी तक इतना ही कहानी का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस के, और ये है एरिया। एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब तुम साफ देख रहे हो, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो बच क्या गया, तो dr बटा dt इज इक्वल टू माइनस के। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? चलो, ये इक्वेशन आ चुका है। अच्छा, एक बात सोच के बोलना, एक बात एकदम अच्छे से सोच के बोलना। यहां तक रफ कर दे रहे, एकदम आसानी से, कुछ नहीं करा अभी तक, है ना। एकदम अच्छे से सोचना, और एक बात मेरे को बताना सोच के कि भाई अगर dr बटा dt आ चुका है माइनस के, तो r कितना है? नहीं समझ में आया? अरे भाई, इसको लिख सकते हैं dr इज इक्वल टू माइनस के dt। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन माइनस के टी। अच्छा देखो, इधर dr का r, इधर k dt का t और प्लस c। कोई दिक्कत? अब देखो, ये कांस्टेंट आ गया। एक कांस्टेंट पहले से था, कौन? k, जो क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए करा गया था। और एक c आया कांस्टेंट c, जो इंटीग्रेशन में आया। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, तो ये मेरा मेन इक्वेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि यही तुम्हारा मेन इक्वेशन क्यों है? तो आगे पढ़ते हैं। तो क्या अभी तक के कहानी में क्या बोला कि एक स्फेरिकल बॉल था जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रखे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, तो लॉस हो गया। और जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सरफेस एरिया के। ठीक है। अच्छा, बोलता है इफ इनिशियल डायमीटर ऑफ बॉल इज 2 मीटर। बोलता है कि अगर इनिशियल डायमीटर बॉल का कितना है, 2 मीटर है, इनिशियल, है ना। इनिशियल डायमीटर बॉल का कितना है, 2 मीटर, एंड द डायमीटर रिड्यूस्ड टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या हुआ कि डायमीटर रिड्यूस हो गया 1 सेंटीमीटर आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ के बाद 1 सेंटीमीटर डायमीटर घट गया, है ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि द बॉल कंप्लीटली इवापोरेट इन, तो बॉल को अब उसका डायमीटर खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो बॉल सिकुड़ के, मतलब स्फेरिकल नहीं रहेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, पूरे कहानी में यहां तक के बाद सब जगह चर्चा किसकी हो रही है? डायमीटर की। इसीलिए हम लोगों ने आर के फॉर्म में आंसर लेके आ गए, क्योंकि आर है रेडियस। बोलो क्लियर है? तो चलो, अब हम लोग, अब मेरा काम है कि के और टी दोनों का मान निकालना, सॉरी के और सी दोनों का मान निकालना। तो अब सुनना, पहला सवाल में क्या देता है, सुनना। बोलता है इफ इनिशियल डायमीटर, शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, तो जब भी कोई भी चीज शुरुआत होता है तो उस समय टाइम होता है 0। होता है कि नहीं होता है? अब बोला इनिशियल, तो इनिशियल मतलब कि जब काम शुरू हुआ तो उसमें समय 0 था। तो बोलता है इनिशियल डायमीटर, इफ इनिशियल डायमीटर ऑफ बॉल इज 2 सेंटीमीटर, तो इनिशियल मतलब कि टाइम 0, उस समय डायमीटर कितना था, 2 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस था 1 सेंटीमीटर। तब सुनना, अब वैल्यू बैठाते इसमें। आर है 1, के नहीं मालूम, समय है 0, सी है ये। तो कितने जन को लगा कि सी इज इक्वल टू आ गया 1। तो हमको क्या क्या निकालना था? कांस्टेंट निकालना था 2 गो, के और सी। तो भाई सी निकाल लिए। तो अब सुनना, तो अब नया इक्वेशन क्या बना, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1। ठीक है। अब सुनना दूसरा बात, फिर बोलता है कि द डायमीटर रिड्यूस टू 1 सेंटीमीटर, डायमीटर अब घट गया, वो 1 सेंटीमीटर हो गया आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद। अच्छा, अब सुनना, एट टी इज इक्वल टू 3 मंथ, है ना, मंथ में आंसर आएगा, ठीक है, मंथ, तब डायमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तब सुनना, तो देयरफॉर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, अच्छा, माइनस के इंटू 3
+1। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो। के का मान बता सकते हो कोई? के का मान कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते। ये इधर गया तो माइनस आधा हुआ, मतलब -0.5, माइनस माइनस कट गया, है ना? तो लिख सकते हैं 0.5/3, है ना? मतलब कि 1/6 के आसपास। 1/6 के आसपास क्या? 1/6 ही आएगा। यहां तो कोई दिक्कत है? देखो उस साइड वाला रफ करते हैं ना, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है ना? चलो रफ करें, है ना? पूरा रफ नहीं किए किसी कारणवश, यहां तक रफ कर देते, ठीक है? ये वाला भी रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो मेरा मेन इक्वेशन है तो उसको रखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, तो अब देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हटा देते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा सी का भी मान आ गया, के का भी मान आ गया। चलो के बोलना कितना आया? तो देयरफॉर अब आर का बात फाइनल करते हैं। आर इज इक्वल टू माइनस के 0.5/3 इंटू टी +1। अब ये मेरा मेन इक्वेशन है, जिसको हम 1.6 अभी छोड़ दिए, 1/6 छोड़ दिए, है ना? इतना ही मान के चले, ये मेन इक्वेशन है। चलो तो ये रेडियस का इक्वेशन आ गया। मतलब अब ये बात है कि रेडियस टाइम के प्रोपोर्शनल है, उसी के हिसाब से चेंज करेगा। अब उनसे पूछ रहा है हमसे कि भाई द बॉल कंप्लीटली इवापोरेट्स, बॉल कंप्लीटली इवापोरेट्स कब हो जाएगा? तो कंप्लीटली इवापोरेट कहने का मतलब कि भाई R0 कब होगा? तो R0 मतलब कि 0 इज इक्वल टू -0.5/3 इंटू टी +1। कोई दिक्कत? अच्छा, ये इधर आया तो -1 0.5/3 माइनस में इंटू टी। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से ये कैंसल, ये 3 ऊपर भागा में 0.5 इंटू टी। तो हम लोग देखेंगे 30/0.5 इंटू टी, सॉरी, है ना? पॉइंट हटेगा तो 5 बचेगा, ऊपर 30 हो गया तो इसको काटेगा तो 6, तो 6 मंथ आंसर। मंथ में क्यों? क्योंकि पहले भी हम टाइम मंथ में ही बैठाए थे, इसलिए आंसर कितना हो गया? 6 मंथ। इसमें कोई शक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो तरीका क्या था सवाल बनाने का? तो तरीका यही था कि सवाल को पहले समझना था। सवाल को समझने के लिए दो बात, पहला कि स्फीयर का बात हो रहा था और दूसरा लॉस हो रहा था। स्फीयर का बात लॉस, और कौन लॉस? तो वॉल्यूम लॉस। अच्छा, वो जो लॉस हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एरिया के। तो सो सुनना, तो हो गया वॉल्यूम लॉस हो गया टाइम के अनुसार से, और जो लॉस हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया के, लेकिन वो घट रहा था इसलिए माइनस, अगर वो बढ़ रहा होता तो प्लस होता। अब हम लोग को वॉल्यूम भी पता है, स्फीयर का एरिया भी पता है, तो हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए निकाल लिए, पता था, और dV/dt कर दिए तो आ गया। यहां से हम लोग रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा रेडियस, सॉरी, या घटेगा स्फीयर का, ये बात डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अरे भाई फॉर्मूला ये होता है 4/3 πr³, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस का क्यूब, लेकिन रेडियस के ही ना है फंक्शन, इसका मतलब रेडियस जब चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए हमने इक्वेशन ही रेडियस के फॉर्म में निकाल लिया, और उसके बाद जो दिया हुआ था वैल्यू फाइंड कर लिया। वैल्यू क्लियर है? तो इजी सवाल था, इसको हम लोग चाहते तो कर सकते थे, थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो, है ना? चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना। थैंक यू वेरी मच।